नमस्कार बच्चों आज क्लास 12 की फिजिक्स का पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें हम बहुत इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट्स लेने वाले हैं। ये तीनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ से एग्जाम में कोई ना कोई पॉइंट्स 100% आता है बच्चों, जिनमें से हमारा पहला पॉइंट यह है कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दूसरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और तीसरा है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो बच्चों यहाँ से जैसे ही कोई अगर फर्ज करो ये पहला क्वेश्चन आ जाए वैद्युत क्षेत्र क्या है, या दूसरा आ जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पहला और दूसरा बच्चों ये डेफिनेशन है। कुछ यहाँ पर जो आंसर होता है वो हमारा थोड़ा थ्योरेटिकल आंसर होता है, लिखने वाला भाषा पर आधारित होता है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों तो आप इसे रटने की कोशिश करते हैं और थोड़ा बहुत रट भी लेते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि रटने वाला जो आंसर है हमारा कुछ दिनों तक दिमाग में नहीं टिकता है, कभी न कभी वो दिमाग से डिलीट हो जाता है। और जबकि बच्चों ये थर्ड जो क्वेश्चन है वो डेरिवेशन है, इसे तो आप अगर चाहें तो तैयार भी कर सकते हैं। तो इस वजह से बच्चों हम यहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स कुछ इस कदर आपको बताएंगे कि आप इसे भुलाने से नहीं भूल पाएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ आपके दिमाग में, आपके माइंड में इस तरीके से इन तीनों पॉइंट्स को उतार दूंगा कि आप भुलाकर भी नहीं भुला पाओगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र। पहला बच्चों हमारा पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र। सुनना जरा ध्यान से, वैद्युत क्षेत्र एक्चुअली है क्या। डेफिनेशन बच्चों बाद में बताएंगे, पहले हम बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र जनरेट कैसे होता है, क्या मैटर है इसका। देखिए बच्चों हमने यहाँ पर इस बाह्य क्षेत्र, समझो ये कोई बाह्य क्षेत्र है, ठीक। हमने इस बाह्य क्षेत्र में कोई पॉइंट चार्ज रखा और इस पॉइंट चार्ज हमने मान लिया प्लस क्यू। ये बच्चों पॉइंट चार्ज प्लस क्यू मान लिया हमने, और बाह्य क्षेत्र में हमने इसे रख दिया। जैसे ही हमने इस पॉइंट चार्ज को बाह्य क्षेत्र में रखा तो हमने बच्चों क्या देखा, ये अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट कर रहा था, अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट कर रहा था। अभी बच्चों हम ये नहीं कह सकते ये कौन सी फील्ड है, अभी हम बच्चों नहीं कह सकते ये कौन सी फील्ड है। इसकी जानकारी कोई अदर चार्ज हमें बताएगा। ये प्रतिकर्षण बल वाली फील्ड है, या यूँ कह लें ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड है, या फिर ये निगेटिव चार्ज की वजह से है। अभी हम यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नहीं कर सकते। हमें सिर्फ ये पता है कि जैसे हमने यहाँ पर कोई कोई चार्ज रखा तो ये चार्ज क्या कर रहा है, अपने चारों तरफ एक फील्ड बना रहा है। और फील्ड हमें कंफर्म नहीं है आखिरकार फील्ड है कौन सी। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए बच्चों इस फील्ड के संपर्क में हम कोई अदर चार्ज लाते हैं। माना कि हम अदर चार्ज प्लस क्यू नॉट, जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, इसे हम लाए। इस फील्ड के संपर्क में हम एक टेस्ट चार्ज लाए, जिसे बच्चों हिंदी में कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश। आपको बता दें परीक्षण आवेश की कुछ विशेषता होती है। पहली इसकी विशेषता ये है कि बच्चों ये परीक्षण आवेश हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा याद रखना। और इसकी दूसरी विशेषता ये है कि परीक्षण आवेश का जो साइज होता है बच्चों वो इतना छोटा होता है कि इसके पास खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने की क्षमता नहीं होती है। इतना इसका साइज छोटा होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन बनता होगा कि फिर इसका साइज इतना छोटा क्यों होता है। बच्चों आपको बता दें इसका साइज इतना छोटा इसलिए होता है कि अगर ये जरा सा भी बड़ा हो तो ये खुद की कोई फील्ड जनरेट करेगा, और जैसे ही ये इस फील्ड के संपर्क में आएगा और इसकी भी खुद की कोई फील्ड होगी, इसकी फील्ड आपस में जब मिक्स होगी तो फील्ड में कुछ परिवर्तन आएगा। और हम ये चाह रहे हैं कि फील्ड में कोई परिवर्तन ना आए। ये हमारा पॉइंट चार्ज है, जितनी फील्ड जनरेट करता है उतनी ही फील्ड जनरेट करता रहे। तो ऐसे केस में हम बच्चों पॉइंट चार्ज का नाम टेस्ट चार्ज को इतना छोटा मानते हैं हद से ज़्यादा। तो बच्चों क्या देखा हमने कि जैसे ही इस टेस्ट चार्ज को हम इस फील्ड के टच में लाए तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगा। टेस्ट चार्ज सोचने लगा मेरे ऊपर आखिरकार फोर्स कौन लगा रहा है। तो टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगा तो हमने क्या देखा कि टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो कुछ बाहर की तरफ लग रहा था, ऐसे। तो जब ये टेस्ट चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स बाहर की तरफ लग रहा था, और हमें पता है टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव नेचर का होता है, तो समझ गए
हम कि सामने वाला जो बंदा है वो पॉजिटिव प्रकृति का है, उसका जो नेचर है वो पॉजिटिव है, क्योंकि सेम चार्ज यानी पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, प्रतिकर्षण, निगेटिव निगेटिव क्या करते हैं, प्रतिकर्षण, यानी समान प्रकृति वाले चार्ज प्रतिकर्षण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो बच्चों इस टेस्ट चार्ज को प्रतिकर्षण बल का आभास हुआ, उसकी वजह क्या है, ये क्षेत्र, उसकी वजह क्या है, ये क्षेत्र, ये किसके द्वारा उत्पन्न हुआ, इस चार्ज के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो ऐसे क्षेत्र को हम बच्चों कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है बच्चों, निगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। जैसे यहाँ पर हमने निगेटिव चार्ज रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसने भी जनरेट की, बट थोड़ा डिफरेंस था। यहाँ पर इससे प्रतिकर्षण बल का आभास हुआ, लेकिन यहाँ पर इससे आकर्षण बल का आभास होगा, क्योंकि हमें पता है ये निगेटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज में वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है बच्चों फील्ड की, वो निगेटिव चार्ज की ओर होती है। और फिलहाल में अभी हम कह भी नहीं सकते हैं कि आखिरकार यहाँ पर का नाम फील्ड है कौन सा। इसकी जांच करने के लिए हम किसे लाएंगे, टेस्ट चार्ज को। किसे लाएंगे बच्चों, टेस्ट चार्ज को। हमें पता है टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव नेचर का होता है, कभी भी निगेटिव नहीं होता है। जैसे ही बच्चों इस फील्ड के संपर्क में टेस्ट चार्ज को लाए तो हमने क्या देखा, ये टेस्ट चार्ज अंदर की तरफ जा रहा था, स्पीड से अंदर की तरफ जा रहा था। हमने सोचा आखिरकार ये भाई अंदर की तरफ क्यों जा रहा है, थोड़ी देर पहले साहब बाहर की तरफ जा रहे थे, अब अंदर की तरफ जा रहे हैं, रीजन क्या है। दिमाग में आया तुरंत कि सामने वाला जो चार्ज है वो का नाम निगेटिव प्रकृति का है नहीं। तो इससे क्लियर होता है कि यहाँ पर जो बल लगता है वो आकर्षण बल लगता है। तो मतलब क्या है, डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब किसी पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश को किसी बाह्य क्षेत्र में रखते हैं तो वो बिंदु आवेश क्या करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है, और उस फील्ड के संपर्क में जैसे ही कोई अन्य चार्ज यानी कोई अदर चार्ज आता है तो उस अदर चार्ज को या उस अन्य चार्ज को वैद्युत प्रतिकर्षण अथवा वैद्युत आकर्षण बल का आभास होता है। ऐसे क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, या तो आप ये लिख सकते हैं कि बाह्य क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु आवेश के कारण, या यूं कह लें किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्र, या ऐसे कह दो किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्र। ठीक, किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्र जिसमें कोई अदर चार्ज आता है तो उसे वैद्युत प्रतिकर्षण अथवा वैद्युत आकर्षण बल का अनुभव होता है। ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा लिख सकते हैं। चलो हम लिख दें अपने हिसाब से, यहाँ पर हम फिर चित्र भी अच्छी तरीके से बना देंगे। तो हम क्या लिखेंगे जो जल्दी याद रहे, हम लिखेंगे जब किसी पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश, जब किसी बिंदु आवेश को किसी बाह्य क्षेत्र में रखते हैं, किसी बाह्य क्षेत्र में रखते हैं तो वह अपने चारों ओर एक क्षेत्र यानी फील्ड उत्पन्न करता है। उस क्षेत्र के संपर्क में जैसे ही कोई अन्य चार्ज आता है, उस क्षेत्र के संपर्क में जैसे ही कोई अन्य चार्ज आता है, अन्य आवेश आता है, तो उसे प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल का आभास होता है। ठीक, ऐसे क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं।
ठीक बच्चों, जब किसी बिंदु आवेश को किसी बाह्य क्षेत्र में रखते हैं तो वह अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। उस क्षेत्र के संपर्क में जैसे ही कोई अन्य आवेश आता है तो उसे प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल का आभास होता है। ऐसे क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं बच्चों। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, आप इसे याद रख सकते हैं। आपको बता दें पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो इस चार्ज से दूर होगी, इस टाइप से होगी। और ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो निगेटिव चार्ज की ओर होगी। ठीक बच्चों, अगला पॉइंट है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम इसे मिटा दें। अब बच्चों बात करेंगे दूसरे पॉइंट पर, जो कि है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सुनना जरा बच्चों ध्यान से, आप इसे भी रटने की कोशिश करते हैं। किताबों में क्या लिखा होता है बच्चों, किताबों में लिखा होता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। चलो समझते हैं, सही बात है। लेकिन जो एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, और फिर लिख देते हैं इसलिए E बराबर F/Q0। आखिर इसका मतलब क्या है, इसको एकांक परीक्षण धनावेश कैसे हमने मान लिया, सोचने वाली बात है। समझाता हूँ, जरा ध्यान से देखना बच्चों। हमने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज लिया और यहाँ पर हमने कोई +Q चार्ज रख दिया, और हमने क्या देखा कि ये हमें पता ही अपने चारों तरफ क्या करता है, एक फील्ड जनरेट करता है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। ठीक, ये पॉइंट चार्ज अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट करता है। एक चीज़ क्लियर है यहाँ तक। फिर बच्चों हमने क्या किया, इस फील्ड के अंदर यानी इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक हम टेस्ट चार्ज लाए। जैसे ही इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक टेस्ट चार्ज लाए तो वैद्युत क्षेत्र में ये, या यूँ कह लें, ये जो टेस्ट चार्ज है इस वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा जो कि रिपल्सन फोर्स है, प्रतिकर्षण बल। ऐसा नहीं पॉजिटिव चार्ज ही नहीं फोर्स लगाता है, अगर हम निगेटिव चार्ज के क्षेत्र में अगर हम इससे रख दें तो वो भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, बट अपनी तरफ। तो ये वाला जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स लगाता है। तो हम कह सकते हैं कि परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F बराबर टेस्ट चार्ज, हम इंग्लिश में इसे कहते हैं टेस्ट चार्ज +Q0 पर लगने वाला बल बराबर बच्चों कितना है, F। यानी टेस्ट चार्ज +Q0 पर लगने वाला बल F। इस चीज को ऐसे तो लिखेंगे, समझ गए आप। अगर टेस्ट चार्ज पर लगने वाला बल F है तो अगर हम इससे ऐसे लिखें, इसलिए 1 यूनिट टेस्ट चार्ज पर लगने वाला बल क्या बच्चों होगा, F/Q0 होगा। इसी को तो बच्चों E कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, E। F/Q0 ही तो बच्चों E है। आप नहीं समझे ना। चलो एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे अगर बच्चों हम ये कहें कि 5 कूलाम पर जो फोर्स लगता है बच्चों को 30 न्यूटन लगता है। समझना जरा ध्यान से, मतलब यही चीज़ है, थोड़ा इजी भाषा में बता रहे हैं। 5 कूलाम पर लगने वाला फोर्स 30 न्यूटन। तो बताओ 1 कूलाम पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, 30/5, 5 छक्का 30 यानी 6 न्यूटन।
तो जो बच्चों 6 न्यूटन जो आंसर निकल के आया है, ये क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, समझ गए होंगे आप। 6 न्यूटन ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यानी ये जो चार्ज है ना, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स F लगा रहा है, तो प्रत्येकांक या एकांक धनावेश पर, मतलब एक धनावेश पर, मतलब एक यूनिट चार्ज पर, भाई ये वाला चार्ज पूरे चार्ज पर फोर्स F लगाता है, और एक यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लगाएगा उसे हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक यूनिट चार्ज पर ये चार्ज इस पूरे चार्ज फोर्स लगाता है, तो हम पूरे चार्ज पर फोर्स को नहीं डिफाइन करेंगे, हम ओनली एक यूनिट पर कंसीडर करेंगे। तो एक यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो इसे हम हिंदी में भी लिख सकते हैं 1 यूनिट टेस्ट चार्ज, या हम ऐसे लिख सकते हैं एकांक धनावेश, एकांक परीक्षण धनावेश। हिंदी में लिख देंगे एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल बराबर F/Q0, और इसी को हम कहेंगे E। क्या कहेंगे बच्चों? E। यही तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है F/Q0। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? परिभाषा में क्या लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल F/Q0। वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल F/Q0 क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। फिर से समझ लो, ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाता है बल F, सही है। अब हम ये देखेंगे कि ये वाला चार्ज टोटल चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, हमें टोटल के ऊपर नहीं कंसीडर करना है, हमें ओनली 1 यूनिट चार्ज के ऊपर फोर्स कंसीडर करना है। तो 1 यूनिट चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा उसे हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? इसे मिटा दे, यहाँ पर लिखते हैं डेफिनेशन। कैसे बच्चों लिखेंगे? ये तो हमने आपको समझाया था। डेफिनेशन लिखना चाहो तो हम इस टाइप से लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर, पूरे पर नहीं, इसके एक यूनिट चार्ज पर तो हिंदी में लिखेंगे एकांक, इसे एक यूनिट कहते हैं, ठीक। परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? लगने वाला बल उस बिंदु पर कहां पर? जहां पर ये लग रहा है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक। इसलिए इसे ई से ही प्रेजेंट करते हैं, ई बराबर F/Q0। यूनिट रहेगा बच्चों इसका न्यूटन पर कूलम। इस टाइप से बच्चों ये कहानी है। समझ गए होंगे कि क्यों लिखा जाता है डेफिनेशन में। एक्चुअली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डेंसिटी दोनों लमसम एक ही चीज़ हैं। डेंसिटी भी क्या है? प्रत्येकांक बिंदु पर किसी चीज़ की वैल्यू डेंसिटी कहलाती है। प्रत्येकांक बिंदु पर कोई मतलब लगने वाला फोर्स वगैरह इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो तीव्रता और डेंसिटी लमसम सिमिलर हैं। अब बच्चों हमारा तीसरा पॉइंट है, बढ़ते हैं उसकी तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका। तीसरा पॉइंट बच्चों ये है, किसी बिंदु आवेश के कारण
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ईजी है बच्चों। ये कोई हमने पॉइंट चार्ज लिया प्लस क्यू, और हमें ये पता है ये अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो हमने मान लिया कि भाई इसकी फील्ड जो है यहाँ तक आ रही है, इस पॉइंट तक मान लिया। तो इस पॉइंट को हमने P मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक की हमने दूरी ले ली R। अब बच्चों हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो चार्ज है इस पॉइंट पे आखिरकार इस मतलब ये चार्ज है इस पॉइंट पर कितना फील्ड भेज रहा है। तो इस चीज़ को जांच करने के लिए बच्चों हमने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया, और हम अब ये वाला अब ये चार्ज क्या करता है, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाने लगता है। जैसे हमने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा तो ये वाला चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाता है बल F। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग ये वाला चार्ज इसके ऊपर कितने फोर्स लगाएगा बच्चों, सॉरी न्यूटन के नहीं, कूलाम के अनुसार। तो कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला बल F बराबर 1/4πε0 के Q इंटू Q1 Q2 अपॉन R² होता है बटे R²। जहाँ के क्या है, जहाँ ये हम कल्पना कर रहे हैं इस सिस्टम की, जिस मीडियम में ये सिस्टम रखा हुआ है वहाँ का परावैद्युतांक लिख देंगे, जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक। अब जो अभी हमने आपको ये बताया था E बराबर क्या होता है, F/Q0। F की वैल्यू ये है, तो बच्चों अगर हम पुट करेंगे F की जगह पर, तो Q0 से Q0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ठीक बच्चों। निर्वात में K बराबर होता है 1, इसलिए E बराबर बनेगा इतना। न्यूटन पर कूलाम इसका यूनिट रहेगा बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करो, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है और हम भी वीडियो बनाने के लिए उत्साहित हो जाते हैं कि बच्चे मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। और बच्चों मैं आपसे वादा करता हूँ, फिजिक्स और मैथ की आप बिल्कुल टेंशन ना लें, एकदम बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराएंगे और हम हैं आपके साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।